आज झांसी एसएसपी द्वारा ककरवई, रक्षा, सीपी बाजार में हुए हत्या एवं लूट का किया खुलासा। आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। आपको बता दें ककरवई थाना क्षेत्र में एक युवक के द्वारा अपने पिता की गुमशुदगी लिखवाई गई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके पिता झगड़ा करके कहीं चले गए हैं। इस संदर्भ में पुलिस ने तत्काल एफआईआर पंजीकृत करी और करने के बाद में सारे तथ्यों को जांचा पड़ताला, तो उसमें कुछ शक सुबह जो युवक के द्वारा एफआईआर पंजीकृत कराई गई थी उसके ऊपर हुआ। साथ ही साथ अन्य घर वालों से बात हुई तो घर वालों ने बताया कि मे भी संभव है कि अगर पूछताछ करी जाए या घर में तलाशी ली जाए तो उनके पिता की हत्या कर दी गई है। पुलिस ने तत्काल घटनास्थल का मुआयना किया तो उसमें ये तथ्य निकल के आया कि पिता की हत्या पुत्र और पत्नी के द्वारा की गई थी। उसमें आपसी संपत्ति के विवाद को लेके इन लोगों के बीच में विवाद हुआ और उसी दौरान इन्होंने लाठी और ईंट से मार के पूरे परिवार ने उस अधेड़ की हत्या कर दी। पुलिस ने उनका शव भी बरामद करवा लिया। साथ ही साथ घटना में प्रयुक्त जो आला कत्ले वो बरामद कर लिए। उसमें से 3 आरोपी पकड़े गए हैं। शेष जो विधिक प्रक्रिया है उसको पुलिस संपन्न करवा। पत्नी का क्या होता? देखिए, इसमें जो पूछताछ में तथ्य निकल के आया है वो ये है कि अनाज, कुछ बकरियां अधेड़ के द्वारा बेची जा रही थी। उसके पैसे को लेकर इनके बीच में पूरे परिवार में वाद विवाद हुआ और उसी वाद विवाद में यह हत्या कारित करी गई। सीपीआर में स्कूटी लूट में कुछ लड़के पकड़े, क्या आदत? आपको बता दें कि 2 दिवस पूर्व एक युवती से स्कूटी और मोबाइल छीन लिया गया था, जिसमें तत्काल टीमों को लगाया गया। टीमों के द्वारा जो आरोपी युवक हैं उनसे स्कूटी लूटा गया, मोबाइल बरामद हुआ है। साथ ही साथ एक तमंचा भी बरामद हुआ है, कुछ कारतूस भी बरामद हुए हैं। पूछताछ पे तथ्य निकल के आया है कि ये लोग वहाँ खड़े हुए थे और युवती को देख के इनके मन में एट रैंडम ये विचार टीवी और क्राइम पेट्रोल को देख के आया कि क्यों ना घटना कारित कर ली जाए। पुलिस ने 2 दिन के अंदर घटना का अनावरण कर दिया है। चारों अभियुक्त पकड़े गए हैं। जो माल है वो पूरा बरामद हो गया है। साथ ही साथ घटना में प्रयुक्त जो बाइक थी वो भी बरामद हो गई है। तो पूरी टीम को हमारे द्वारा 25,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। किसने अभी बैठ जाओ, पीछे सर, सीपी बाजार थाना क्षेत्र में हत्या वाला क्या है? सीपी बाजार थाना क्षेत्र में कुछ महीने पहले एक हत्या हुई थी। उस हत्या के अनावरण के लिए एसआईटी गठित की गई है, जिसमें सीओ सिटी, पूर्व सीओ सिटी के नेतृत्व में 11 लोगों की एसआईटी है जो कंटिन्यू पूछताछ कर रही है, सभी तथ्यों को जांच पड़ताल रही है। जिसमें मेडिको लीगल टीम पिछले दिनों लखनऊ से भी आई थी। साथ ही साथ दिल्ली से भी एक टीम को बुलाने का प्रयास हमारा है, वहाँ पर भी पत्राचार किया गया है। इसी पूछताछ के दौरान लगभग 46 लोगों से एसआईटी अभी तक पूछताछ कर चुकी है। इसी पूछताछ में तथ्य निकल के आया कि मृतक कमलेश का अवैध असला था और कुछ कारतूस थे, उस पर पूछताछ करी गई तो सिजवाहा के जितेंद्र यादव नाम के एक युवक के पास वो असला और कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस ने तत्काल इसमें उनकी गिरफ्तारी करी है। शेष जो विधिक प्रक्रिया है, पूछताछ है, उसको अभी एसआईटी कंटिन्यू कर रही है। जो भी तथ्य निकल के आ रहे हैं उस पर सख्त कार्रवाई झांसी पुलिस के द्वारा की जा रही है। ये वाला जो पकड़ा गया है, ये असला उसका था, कमलेश का था। जितेंद्र के द्वारा यही बताया गया है कि ये असला मृतक कमलेश का था, लेकिन घटना के उपरांत इसने उसके घर से इसे हटा दिया, अपने पास रख लिया, तो इल्लीगल वेपन रखने के जुर्म में जितेंद्र को गिरफ्तार किया गया। सर, कमलेश की मौत से ताल्लुक है इसकी गिरफ्तारी का? देखिए, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी एसआईटी के द्वारा जांची जा रही हैं, तो निश्चित रूप से इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ें आएंगी उसके आधार पर शेष कार्रवाई संपन्न करवाई जाएगी। जितेंद्र सर क्या करता है? ये अभी तक जो तथ्य निकल के आया है उसके अनुसार ये ग्राम प्रधान हैं। साथ ही साथ इनके अपने कुछ बिजनेस हैं, उन सब पर भी पुलिस जांच कर रही है। रक्षा थाना क्षेत्र में जो हत्या वो क्या है? रक्षा थाना क्षेत्र में बीती रात्रि में एक युवती की गला घोंटकर साथ ही साथ धारदार हथियार से हत्या की सूचना प्राप्त हुई। इसमें अज्ञात में एफआईआर पंजीकृत की गई। घटनास्थल के मुआयने से बहुत सारे तथ्य निकल गए। उसी के आधार पर एक युवक
को पकड़ा गया, पूछताछ करी गई। तो पूछताछ के दौरान उसने ये बात बताई कि पिछले 2 साल से उस युवती से उसके प्रेम संबंध थे और रिश्ते में उसका ससुर भी लगता था, उसके ससुराल का ही रहने वाला था। तो पूछताछ में उसने ये तथ्य निकल के आया कि युवती की चूंकि अब कहीं और शादी हो रही थी, तो इसी वजह से प्रेम प्रसंग में वो घर आया। घर आने के बाद में वाद विवाद के दौरान पहले उसने गला घोटा और गला घोटने के बाद में पास में ही रखे चाकू से उस युवती की हत्या कर दी। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त जो चाकू है वो बरामद कर लिया है। साथ ही साथ इसमें 4 टीमें हमने लगाई थी, जिन टीमों में थाना प्रभारी चिरगांव, बड़गांव और साथ ही साथ रक्षा के अतिरिक्त स्वाट टीम भी इसमें लगी थी। पूरी टीम ने 24 घंटे के अंदर जो अज्ञात हत्या थी उसका अनावरण किया है, इसलिए उस 25,000 रुपये का इनाम हमारे द्वारा पूरी टीम को दिया जाए। युवती के क्या रिश्ता था इसका, आपको पता है? जो युवती है उसका कहना, इसमें युवक के द्वारा जो आरोपी युवक उसने बताया कि पिछले 2 वर्ष से इनके बीच में प्रेम प्रसंग था। रिश्ते में ये चचिया ससुर उस युवती का लगता था। झांसी से विनय नगाइच की रिपोर्ट।